तीसरा कौन सा प्रकार हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि यानी गुण स्वर संधि का हमने कल जिक्र कर लिया था, ठीक है ना। तीसरा प्रकार हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि को लेकर, ठीक है ना। इसे कहेंगे वृद्धि स्वर संधि, या फिर कहां पर होती है? जब ए आ का योग हम ए ऐ से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें ऐ बनेगा। और हम जब ए आ का योग हम ओ औ से करेंगे, ओ औ से करेंगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। दो ही कंडीशन बनेगी वृद्धि स्वर संधि में, दो ही कंडीशन बनेगी। दीर्घ में 3 कंडीशन बनी थी, गुण में भी 3 कंडीशन, वृद्धि में 2, ठीक है ना। बस एक एक उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलेंगे। यदि थोड़ी पहचान के बारे में देखना चाहो तो देख लेना क्या होगी इसमें साथियों, पहचान के लिए इसमें 2 मात्रा मिलेगी लगभग, होगी का नहीं, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि आपको लगा कि हाँ 2 शब्द है, सॉरी 2 मात्रा है, इसमें संधि कर दो ना। हर एक शब्द के लिए ध्यान रखना, संधि के लिए 2 शब्द होने आवश्यक है। एक शब्द है तो उसमें संधि नहीं होगी, ठीक। देखते हैं पहली कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी। जब हम ए आ का योग साथियों ए ऐ से करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ऐ, ठीक है ना। आप चाहो ए का योग ए से करोगे तब भी आपको ऐ प्राप्त होगा, आ का योग ए से करोगे तब भी आपको ऐ प्राप्त होगा, ए का योग ऐ से करोगे तब भी आपको ऐ प्राप्त होगा, आ का योग ऐ से करोगे तब भी आपको ऐ प्राप्त होगा। हर कंडीशन में ऐ प्राप्त होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यानी ये नियम था, आपको ध्यान में रखना है कि वृद्धि स्वर संधि कहां पर होगी? इन वर्णों का योग होगा। इनमें से पहली कंडीशन ये है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे शब्द आता है अपना कौन सा? अकेक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है यहां से, कई बार इस शब्द को लेकर शब्द लिखेंगे। अब इसका क्या कर देंगे हम? संधि विच्छेद हो जाएगा, 1 + 1 हो गया अपना संधि विच्छेद। नियम के अकॉर्डिंग हमें यहां से वर्ण बाहर निकालने हैं। संधि की परिभाषा क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी ए अपने स्थान पर रहेगा, जी हां रहेगा। क को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा? ए बाहर आएगा। और इधर क्या बैठा है अपना? ए, तो क भी अपने स्थान पर रहेगा, यानी जिससे कोई मतलब नहीं है वो अपने स्थान पर रहेगा। इधर से शब्द का टुकड़ा हो रहा है, इधर से शब्द का टुकड़ा हो रहा है, यानी ये बन गया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये बन गया दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ए का योग ए से, स्वर का योग स्वर से, स्वर संधि हो गई। अब स्वर संधि कौन सी है देख लो। जब ए का योग ए से करेंगे, जब ए का योग ए से करेंगे तो ए प्राप्त होगा, संधि हो जाएगी, संधि हो जाएगी वृद्धि। तो आखिर में हमें कौन सा आउटपुट मिला? ए प्राप्त हुआ। ए कहां पर हो रहा है? ये मिल रहा है। संधि कौन सी हो रही है? वृद्धि। यानी आखिरी वर्ण से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर संधि कौन सी, ठीक है ना। अब वापिस जोड़ दो, ए को यहां पर रख लो, क को यहां पर रख लो और क यहां पर आ जाए। ए का एक, ये क के अंदर ए शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हल हटेगा और ए की मात्रा लगाएंगे। ये ध्यान रखना थोड़ा आप लोग, कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक मात्रा तो यहाँ पर भी एक मात्रा ना। ये ऊपर वाली है ना, ये रही, इसका ये रहा, ठीक है ना। शेष क्या रह गया? क। अकेक से वापस क्या बन गया? कर सकते हो। पहचान क्या पड़ी है लोगों ने? 2 मात्रा है या नहीं? है ना, ठीक है। ये लो, अब बढ़िया से करो। आप कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अपना अपना लगाना दिमाग, ठीक है ना। उत्प्रेषणा, चलो देखो, लोकेशना, लो प्लस एशा,
ठीक है ना। ऐषणा का अर्थ होता है कामना, इच्छा, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इधर ए आएगा या फिर ए आएगा, बस इन्हीं को देखना है, ठीक है ना। तो ऐषणा में ए आएगा, इसका अर्थ होता है अपना कामना। पुत्रेषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, ठीक है ना। सदैव, सदा प्लस एव, एव का अर्थ होता है ही, यानी सदा ही। तथैव, तथा प्लस एव होगा, यानी सभी में ए लग रहा है। हितेशी, हित प्लस एसी, अब वो एसी वो मत समझ लेना, एयर कंडीशनर, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है चाहने वाला, चाहने वाला या चाहने वाली, जो भी है। हित मतलब अपने पक्ष में, अपने पक्ष में चाहने वाला, यानी कह सकते हो अपने पक्ष का कोई बंदा। महेश्वरी, महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। इसमें मूल शब्द होगा, यदि इसमें प्रत्यय की बात करूं तो इसमें मूल शब्द होगा साथ ही ईश्वर, और प्रत्यय कौन सा होगा, यह, ठीक है ना। इन दोनों से मिलकर ये शब्द बना है अपना ऐश्वर्य। वसुदेव, इसका बनेगा वसुधा प्लस एव, ठीक है ना। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है ना। जैसे पढ़ते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हो जाएगी अपनी, जब ए आ के बाद ओ औ की, औ औ का योग होता हो, सॉरी ओ औ का योग होता हो, तो औ बनेगा। कैसे, आप चाहो ए का योग ओ से करोगे, ठीक है जी, क्वेश्चन, और करना भी पड़ेगा, तो प्राप्त होगा साथियों आपको औ। आ का योग ओ से करोगे तब भी आपको प्राप्त होगा क्या, वही प्राप्त होगा। ए का योग औ से करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, आओ। आ का योग औ से प्राप्त योग करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा हमें, औ, ठीक है ना। ये दूसरी कंडीशन बनेगी। एक ए वाली कंडीशन बनी, अब औ वाली कंडीशन। अब इसके कुछ एग्जांपल या उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे शब्द आता है अपना मंत्रोस, या कह सकते हो मंत्रोस। संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा अपना मंत्र प्लस औषधि, ठीक है ना। मंत्र प्लस औषधि, ठीक है ना। बातें नहीं बनी। अब यहां से त्रय को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा, ठीक है जी, ए बाहर आएगा, और इधर क्या बैठा है अपना, औ बैठा है, यानी ए का योग औ से हो रहा है, ए का योग औ से हो रहा है, ए का योग औ से हो रहा है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, औ प्राप्त होगा। आखिरी आउटपुट जो मिलेगा वही संधि होगी, औ प्राप्त हो रहा है। औ कौन सी संधि होता है, वृत्ति स्वर संधि, ठीक है ना। जोड़ कर दो वापिस, ये इधर अनुस्वार सहित मैं पड़ा है, और ये त्रय आधा था या है, क्योंकि इसमें से ए बाहर निकल गया। अब इसमें ओ शामिल होगा तो ये बन जाएगा त्रो, शेष क्या रह गया, से और दे, मंत्र प्लस ओस, मंत्रोस्ती से वापिस क्या बन जाएगा, मंत्रोस्ती, मंत्र प्लस ओस। गाने भी आई थी इस पे, मंत्र मार गई है तू, ये कर गई है तू, वो कर गई है ना। हाँ, अब अपना दिमाग लगाना, अरे आया था वो, ठीक है ना। महोत्स, ठीक है ना। वनोस, परमोदर्य, परमोजस्वी, शब्द आता है अपना महोदर्य,
चलो शाबाश बनाओ, चलो बनाते हैं। देखो महोज, महा प्लस ओज, ठीक है ना। ओज का अर्थ होता है कांति, या कांति का अर्थ होता है चमक, ठीक है ना। वनौषध, वन प्लस औषध, ठीक है ना। ध्यान रखना वनौषधि भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत में औषध और औषधि दोनों चलती है, तो वनौषधि भी बन सकता है और वनौषध भी बन सकता है। इसका मंत्रोषधि भी है तो मंत्रोषधि भी बन सकता है। परमोदर्य, परम प्लस औदर्य, औदर्य, ठीक है। परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी में एक मात्र, इसका अर्थ होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है ना। परम यानी श्रेष्ठ, तो ज्यादा शक्तिशाली। महोदर्य, महा प्लस औदर्य, ठीक है ना। ये कहानी बनेगी भाई आपको, यानी ओजस्वी में और ओज में एक मात्रा, बाकी में डबल डबल मात्रा, ठीक। समझ में आ गई कहानी? किसी को कोई दिक्कत? लिखो, लिखना चाहो तो ठीक है। ये थी वृद्धि स्वर संधि की कहानी, कंप्लीट।